दिखाइए, बुक दे दो भैया। सही है, तेरी बुक इसकी है। सर सारी एनसीईआरटी में चलो नहीं ठीक है। है, ठीक है, कोई नहीं। सारी एनसीईआरटी के ऐसे काम हुए मेरे। देखिए मुझे स्टार्ट करते हैं प्लास्टिड्स। भैया ध्यान करके सुनो। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। तो आयुष किसमें मिलेंगे बस प्लास्टिड्स? प्लांट सेल्स। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया यार, जो प्लास्टिड्स है वो ओनली प्रेजेंट किसमें होंगे? प्लांट सेल में होंगे। क्लियर है इतना? फर्स्ट पॉइंट क्या है? जो प्लास्टिड कहाँ प्रेजेंट होंगे? ओनली प्लांट सेल्स में, ओनली प्लांट सेल्स। क्लियर है इतना? अब देखो कितने टाइप के होते हैं प्लास्टिड। दो टाइप के हैं, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। प्लास्टिड कितने टाइप के हैं? पहला है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है लीकोप्लास्ट। वैसे यार तीन तरीके के होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, आपकी बुक में दो है, मैं बता दूंगा तीसरा क्या, वर्बली बता दूंगा। देखिए क्रोमोप्लास्ट कौन सा होता है? जो कंटेन करे क्लोरोफिल, नोन एज क्लोरोप्लास्ट। भाई इसने क्या कर रखा है? इसने ना इंटीग्रेट ही कर दिया। इसने क्या बोला है आन्वी? क्रोमोप्लास्ट क्या कंटेन करे? क्लोरोफिल। क्या कंटेन करे आयुष? क्लोरोफिल। और उसे क्या बोल देंगे हम? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोल देंगे उसे हम? क्लोरोप्लास्ट। समझ आ गया? क्लियर है इतना? आगे देखिए, क्लोरोप्लास्ट containing the pigment of chlorophyll known as chloroplast. Chloroplasts are important in photosynthesis in plants. Chloroplasts also contain yellow or orange pigment in addition to chlorophyll. तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन के साथ साथ येलो ऑरेंज स्पॉट भी होते हैं। भाई ग्रीन के साथ साथ, भाई आप जल्दी आया अगर ये सबको डिस्टर्ब करते हो, जल्दी आया करो भाई। देखो क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन के साथ साथ येलो और ऑरेंज के स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है इतनी बात? समझ आ गया? Leucoplasts are primarily organelles in which materials such as starch, oil, protein are stored. Materials such as starch, oil, protein are stored. ये तीनों जिसमें स्टोर्ड होते हैं। समझ आ गया? ये तीनों जिसमें स्टोर्ड होते हैं। क्लियर है? लीकोप्लास्ट वो जगह है जिसमें ये तीनों चीजें स्टोर्ड होती है। और एक और बात इसमें ऐड करता हूँ, लीकोप्लास्ट कलरलेस होता है। लीकोप्लास्ट कलरलेस होता है। देखिए आगे, The internal organization of the chloroplast containing numerous membrane layers that is called stroma. अब इस क्लोरोप्लास्ट में ना बहुत सारी न्यूमरस लेयर्स होती है। न्यूमरस लेयर्स होती है जिसे क्या बोलते हैं हम? स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। जो लेयर्स होती है ना, जैसे मान लो ये क्लोरोप्लास्ट है, अब इसमें ऐसे न्यूमरस लेयर्स होंगी छोटी छोटी, तो इन लेयर्स को क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखिए, these are similar to the mitochondrial external structure. अब बाहर से अगर देखोगे ना इसको तो वो माइटोकॉन्ड्रिया जैसा लगेगा। ठीक है? Like the mitochondria, plastid also have their own DNA and ribosomes. तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम था ना, वैसे ही प्लास्टिड के पास भी अपना डीएनए प्लस राइबोसोम प्रेजेंट है। समझ आ गया आयुष? आया नहीं आया भाई? आपको विशाल, शिवानी, आप तीनों, जी आप दोनों को क्लियर है भाई सबको? कोई डाउट प्लास्टिड में? आसान है प्लास्टिड्स तो, बताइए। इसको जल्दी से नोट करो। नोट वैसे ही कर रहे हो ना जैसे मैंने बताया है, आपको अपने नोट्स बनाने हैं ताकि वो अच्छे से लर्न हो। कंप्यूटराइज ऐप पे मिल जाएंगी। ठीक है, मैं अभी डाल दूंगा 5 मिनट करो। बुक से भी तो साइन कर। देखो भाई, वैक्यूल्स आर स्टोर्ड फॉर द सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। जो भी सॉलिड और लिक्विड कंटेंट है वो किसमें स्टोर होता है? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स बेसिकली होते क्या है? वैक्यूल सेल के अंदर का जो खाली स्पेस होता है ना, जहाँ पे कुछ भी स्टोर नहीं होता, वो होता है वैक्यूल्स। अब जो खाली स्पेस है यार, उसमें तो कुछ भी जा सकता है। उसमें ये थोड़ी है कि सॉलिड नहीं जाएगा लिक्विड जाएगा, लिक्विड नहीं जाएगा सॉलिड, उसमें तो कुछ भी जा सकता है ना। तो जो खाली स्पेस है उसमें कुछ भी स्टोर हो सकता है, या तो सॉलिड या फिर लिक्विड, कोई भी। The central vacuole of some plant may occupy 50 to 90% of the cell volume.
पूरे सेल का ज्यादा से 50 से 90% वॉल्यूम वैक्यूल के अंदर होता है। पूरे सेल का 50 से 90% का वॉल्यूम किसके अंदर होता है? वैक्यूल्स के अंदर होता है। क्लियर है इतना? आगे देखिए, अगर मैं प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस बताऊं तो देखो वैक्यूल्स जो होते हैं दोनों में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में ना ये स्मॉल साइज के होते हैं, इनका साइज जो होता है वो स्मॉल होता है। और अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो इनका साइज जो होता है वो लार्ज होता है। क्लियर है इतना? मुझे समझ आ गया आपको? देखिए, इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। अब ये सेल को क्या प्रोवाइड करते हैं? टर्जिडिटी और रिजिडिटी। यानी देखो सेल को भी तो ये कमरा है, क्या कमरा एक्सपैंड हो रहा है या कमरा पास, दीवारें पास आ रही है? नहीं। मतलब अगर ये इतना एरिया है तो अगर आज से 2 साल 10 साल बाद भी आओगे तो इतना ही एरिया मिलेगा, राइट? क्यों? क्योंकि दीवारों ने एक बाउंड्री बना रखी है। तो मतलब ऐसा कोई इंसान है जिसने इस कमरे को एक्सपैंड या कोलाइड होने से रोक रखा है, अगर मैं सही भाषा में बोलूं तो। क्लियर है? वैसे ही सेल के पास ये जो वैक्यूल्स है ना, ये एक टाइटनेस दे देते हैं, रिजिडिटी दे देते हैं, ताकि सेल अपनी शेप लूज नहीं करे। सेल को एक शेप प्रोवाइड कर देते हैं। रिजिडिटी का मतलब है टाइटनेस देना। सेल को एक शेप दे दी ताकि सेल एक्सपैंड नहीं होगा, ना ही लूज होगा, ना ही बड़ा होगा, ना ही छोटा होगा। क्लियर है इतना? Many substances of importance in the life of the plant cell are stored in the vacuoles. For example, देखो अब क्या क्या चीजें स्टोर्ड होती है बच्चे? एमिनो एसिड, शुगर और ऑर्गेनिक एसिड और प्रोटीन्स। तो पहला कौन सा था? एमिनो एसिड, शुगर, प्रोटीन एंड मैनी अदर ऑर्गेनिक एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद होते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स। क्लियर है इतना? इन सिंगल सेल्ड जैसे अमीबा। अब अमीबा के अंदर क्या होता है? द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम। अब अमीबा की बात करूं, अमीबा में तो एक ही सेल है, तो अमीबा में होता क्या है? जो भी फूड है ना वो सारा वैक्यूल के अंदर ही चले आता है, जिसे बोलते हैं फूड वैक्यूल। भाई वैक्यूल है, उसके अंदर क्या चले गया? फूड, तो उसका नाम क्या हो गया? फूड वैक्यूल। और ये किसके अंदर होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल अमीबा के अंदर। क्लियर है इतना? In some unicellular organism, vacuoles also play an important role in expelling excess water and some waste from the cell. अब कुछ जो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं उसके अंदर का जो एक्सेस वाटर होता है ना, मान लो वाटर चाहिए 1 लीटर, लेकिन 1 लीटर 20 ml है, तो वो 20 ml जो है वो एक्स्ट्रा है ना, वो हमारी बॉडी से उस सेल से रिमूव होना चाहिए। तो ये जो वैक्यूल्स है वो उसे रिमूव कर देते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट रिमूव या फिर एक्सपेल बाय दीज वैक्यूल्स। लेकिन ये बस कुछ स्पेशलाइज्ड सेल में है, ये काम जो होगा ये कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स में होगा, ये सब सेल्स में नहीं होगा। ये बात सारे सेल्स पे वैलिड नहीं है, ये कुछ चुनिंदा सेल्स पे वैलिड है ये बात। क्लियर है इतना? देखिए, each cell thus acquires its structure and ability to function because of the organization of its members. The cell thus a basic structural unit. This helps to form the function. अब यही सारी चीजें जो अब देखो सेल के बारे में स्टडी है बस कि सेल एक फंडामेंटल यूनिट होती है। सेल की वजह से ही सारे जो हमारे फंक्शंस है, फॉर एग्जांपल अगर रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया हमारी बॉडी में ब्लड का, हर चीज किसकी वजह से हो पा रही है? सेल की वजह से हो पा रही है। क्लियर है इतना? बताइए, पहले इतना जल्दी से नोट करो, वैक्यूल्स पढ़ो, फिर सेल डिवीजन करते हैं। जल्दी करिए। देखिए बच्चे, सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है? किसी भी एक सेल को डिवाइड कर देना ताकि रिप्रोड्यूस हो पाए, वो होता है सेल डिवीजन का मतलब। अब ये 2 तरीके से होता है, एक होता है मियोसिस, दूसरा होता है माइटोसिस। इसके लिए आप लोग सब 66 पेज नंबर पे आ जाइए। सबसे पहले माइटोसिस देखो। माइटोसिस में है क्या बच्चे? जैसे ये एक सेल है, ये हो गई बॉडी है,
अब देखिए इसमें होगा क्या बच्चे, अगर ये ब्लू है तो ये भी ब्लू है, ये रेड है तो ये भी रेड है, ये रेड है तो ये भी रेड है, और ये ब्लू है तो ये भी ब्लू है। अब इसमें डिवीजन देखना हुआ कैसे है। जो रेड रेड वाले हैं वो ब्रेक हो गए, तो एक रेड इसमें आ गया, एक रेड इसमें आ गया, वैसे एक रेड इसमें आ गया, एक रेड इसमें आ गया, टोटल 4 थे, 2-2 डिवाइड हो गए। वैसे ब्लू वाले का हुआ है, एक ब्लू इसमें आ गया, एक ब्लू इसमें आ गया, एक ब्लू इसमें आ गया, और एक ब्लू इसमें आ गया। ये सिनेरियो हुआ है माइटोसिस में। एक बार अब थ्योरी पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय व्हिच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर द ग्रोथ। अब ये क्या करेंगे, ये आगे ग्रोथ शुरू करेंगे। जैसे ये रेड है, अब ये अपना पार्टनर ग्रो करेगा तो ये ऐसा दिखने लगेगा, वैसे ये वाला रेड ऐसे दिखने लगेगा, वैसे ये वाला ब्लू ऐसा और ये वाला ब्लू ऐसा। तो ये पूरा सेल एग्जैक्ट ये पूरा एग्जैक्ट ये बन जाएगा, वैसे ये पूरा एग्जैक्ट ये बन जाएगा। क्लियर है? डिवाइड करा और जो पार्ट डिवाइड हुआ है वो ग्रो करेगा। समझ आ गई? अब मियोसिस देखते हैं बच्चे, देखिए मियोसिस में क्या हुआ है वो देखो। देखो ऊपर वाला ये पार्ट जो है ये रेड है, बाकी सारा क्या है ब्लू। क्लियर है इतना? इसका देखिए तो ऊपर वाला कौन सा पार्ट है ब्लू, बाकी सारा क्या है रेड। ये वाला देखे तो ऊपर वाला पार्ट क्या है ब्लू, बाकी सारा क्या है रेड। और लास्ट वाला देखे तो बच्चे देखिए ये वाला क्या है रेड और बाकी सारा क्या है ब्लू है। क्लियर है इतना? अब इसमें कैसे डिवाइड हो रहा है, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये शुरू के 2 एक में चले गए, और ये वाला यहां आ गया। क्लियर है? और ये 2 जो थे ये पूरे इसमें चले गए। क्लियर है? समझ आया डिवीजन हुआ कैसे है भाई? जो ये दोनों थे ये पूरे इसमें चले गए, जो बाकी के 2 बचे वो इसमें चले गए। क्लियर है? ऐसे डिवाइड होगा मियोसिस में। क्लियर है बच्चे? समझ आया? मतलब देखिए अब थोड़ा बढ़ते हैं। स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज इन व्हिच एनिमल और प्लांट डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स व्हिच गिव फर्टिलाइजेशन टू द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग यानी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी। They divide the different process called meiosis which involve 2 consecutive division. The cell divides by meiosis, it produces 4 new cells. अब आगे देखो, अगर ये आगे डिवाइड होगा, ये क्या होगा, ये जो मियोसिस होता है ना यहाँ पे रुक नहीं जाता, ये आगे भी डिवाइड हो जाता है। आगे डिवीजन में क्या होता है, एक ये वाला जो है यहाँ आ जाएगा, ये वाला जो है ये यहाँ आ जाएगा। दोनों अलग-अलग है। हाँ, ये वाला जो है ये यहाँ आ जाएगा, और ये वाला जो है ये यहाँ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कितने बने थे, 2 बने थे, लेकिन यहाँ पे देखो फाइनल प्रोडक्ट कितने बन गए, 4 बन गए। क्लियर है इतना? समझ आया आपको? So the new cells have only half the number of chromosomes than that of the mother cell. क्लियर है? जो नए सेल्स होते हैं उनमें हाफ नंबर हो जाता है जो पहले वाला सेल होगा। क्लियर है भाई इतना? जैसे सपोज करो यहाँ 4 थे, ये मदर सेल है क्योंकि ये सबसे पहले शुरू हुआ है, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ 2 हो गए। अब मान लो ये 2 है तो इसका हाफ देखो, यहाँ 1 हो गया, यहाँ हो गया भाई, क्योंकि इनके लिए तो ये मदर हो गया ना, और इनके लिए ये मदर हो गया, वो डॉटर बन गया। क्लियर है इतना? समझ आया? पक्का? जल्दी से रीड करो और पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो, जल्दी रीड करिए।